नमस्कार साथियों, जय सिया राम। तो देखिए, हमने पद्य भाग पूर्ण कर लिया है कक्षा 12 हिंदी आरोह का, और अब हम गद्य भाग की ओर चल रहे हैं। तो गद्य भाग का जो पहला पाठ है, वैसे तो पाठ नंबर पुस्तक के अनुसार 10 है, तो वो है महादेवी वर्मा। कवित्री महादेवी वर्मा है, वो छायावादी कवित्री है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। इन्हें छायावाद की शक्ति भी कहा जाता है। निराला जी इन्हें अपनी मुंह बोली बहन माना करते थे। निराला जी का जो भी पुरस्कार होता, उससे जो राशि मिलती थी, वह राशि है यही रखा करती थी, और बाद में जब जब निराला जी को उसकी आवश्यकता होती, ये उन्हें दे दिया करती थी। तो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म सन 1907 में हुआ। तो याद करने का आसान तरीका है, महादेवी के साथ में सन 1907 में महादेवी वर्मा के का जो है 7 है, 1907 में जन्म हुआ है। 80 वर्ष की उम्र उन्होंने पाई, और सन 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान था, वो था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, और इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी, और इनके पति का नाम भी बता देता हूं, स्वरूप नारायण वर्मा। तो देखिए, बचपन से ही अत्यंत मेधावी थी। कक्षा 5वीं से ही इन्होंने कविता लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। आप मेरे बचपन के दिन जो रचनाएं हैं पिछली वाली, जो कक्षा 9-10 में है, उसमें पढ़ चुके हैं कि महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी दोनों सहेलियां थी, और साथ में रहकर इन्होंने कविता लेखन का कार्य किया। एक दूसरे की कविताएं सुनना और सुनाना, साथ ही कई प्रकार के सम्मेलनों में जाना। हमने एक नाम सुना था, क्रॉस द वेट गर्ल्स कॉलेज, उसके अंदर ये दोनों पढ़ी थी। और इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर अपना विशिष्ट स्थान बनाया। तो चलिए इनके बारे में फैक्ट्स यानी तथ्य देखते हैं। इनकी रचनाएं है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत आदि। इनकी ये काव्य संग्रह फिर से एक बार रिपीट करता हूं ताकि याद हो जाए। निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत। इसके बाद है संस्मरण रेखा चित्र, यानी किसी को याद करते हुए ऐसी शब्दावली में, ऐसे वाक्यों में लेखन करना जिसको पढ़ते ही आंखों के सामने चित्र जैसा उपस्थित हो जाए, उसे कहते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार। हर को पंक्तिबद्ध से 3-3 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता। और चौथा है भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर, यह है इनके निबंध संग्रह। फिर उसके बाद देखिए, यामा काव्य कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यामा काव्य कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। पद्म भूषण इन्हें प्राप्त हुआ है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया सन 1956 ईस्वी में। इन्हें छायावाद की शक्ति कहा जाता है, जो मैं बता चुका हूं, महादेवी वर्मा छायावाद की शक्ति। आधुनिक काल की मीरा इन्हें कहा जाता है, महादेवी। सामाजिक सरोकार की रचना इन्होंने की, यानी समाज से जुड़ी हुई रचना इन्होंने की है। साथ ही पशु पक्षियों के प्रति अत्यंत प्रेम लगाव इनका रहा है। ये खुद अपने घर में पशु पक्षी रखा करती थी। आपने कुछ कहानियां बचपन में पढ़ी होंगी, जिसे नीलकंठ, गिल्लू, ये इनकी पशु प्रेम को दर्शाने वाली कहानियां थी। तो पशु पक्षियों के प्रति संवेदनात्मक अनुभूति, यानी ये उनसे गहरा लगाव रखती थी। मन्नू भंडारी की प्रिय सखी बताई दिया है। मन्नू भंडारी की प्रिय सखी कौन है? महादेवी, यानी महादेवी और मन्नू भंडारी दोनों सहेलियां थी। साथ ही निराला जी की मुंह बोली बहन, वो भी महादेवी है, महादेवी के भाई निराला भाई। तो
आगे चलते हैं। आज जो हमारे पाठ्यक्रम में आया है वह है पाठ भक्तिन। भक्तिन है एक ग्रामीण महिला है जो कि झूसी गांव की है। उसका मूल गांव, उसका पीहर वह है झूसी गांव, और उसका जो ससुराल है वो है हंडिया ग्राम। तो झूसी और हंडिया ग्राम से ये संबंध है। पिताजी है वे एक गौपालक ग्वाले है, और माता है